तीन आदमी आए बाइक से, धाए धाए पिस्टल निकाले, सबका लोडेड पिस्टल था और कनपट्टी में धंसा दिया। क्या क्या लेके गया? सोना का चेन लमसम 14-15 ग्राम वो आपके गले में था। हाँ। और अंगूठी 3 ग्राम का आपके हाथ में ही था। और मोबाइल ले गया। धराधर की सो प्रवेश कर गया। पिस्तौल, उसके बाद पिस्तौल हम पर भी तान दिए, इसके ऊपर भी तान दिया, उसको ताबड़तोड़ 2-4 चपेटा मारा। अब तो मार देंगे, तीनों को मार देंगे गोली। इनको बोला कि मार। अच्छा, आपके दुकान में कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? कैमरा 8 दिन से जला हुआ, देख लीजिए वहाँ सीन देख लीजिए जला। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देसरी करक पंचायत अंतर्गत देसरी चौक स्थित सचिन ज्वेलर्स में गुरुवार दोपहर करीब 3:20 पर दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 3 अज्ञात अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सचिन ज्वेलर्स के सामने पहुंचे और दुकान के मालिक पप्पू शाह से सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। अब आपको बताते चले कि पप्पू शाह देसरी चौक पर करीब 20 वर्षों से अपनी ज्वेलरी की दुकान चला रहे और पप्पू शाह रोज की तरह गुरुवार के दोपहर भी दुकान के बाहर खड़े थे। इसी दौरान तीनों अपराधी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके सीधे पप्पू शाह के पास आए और सीधे सचिन ज्वेलर्स के मालिक पप्पू शाह से पूछा कि लॉकर की चाबी कहाँ है, मुझे दो। इस पर पप्पू शाह ने कहा कि चाबी मेरे पास नहीं है। इतने में ही मौका देखते ही एक अपराधी ने पप्पू शाह के गले से सोने की चेन झपट ली, दूसरे अपराधी ने हाथ की अंगूठी उतार ली और तीसरे अपराधी ने दुकान के अंदर घुसकर काउंटर पर पप्पू शाह का मोबाइल फोन भी उठा लिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी तेजी से मौके से फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विभूतिपुर थाना की टीम 15 मिनट के भीतर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उन्होंने पीड़ित पप्पू शाह को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं थोड़ी देर बाद रोसड़ाड़ी एसपी सोनल कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच की कमान संभाली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। स्थानीय व्यापारियों में घटना को लेकर दहशत का माहौल है और वे पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पप्पू जी, क्या हुआ था? मतलब 3 आदमी आए बाइक से, धाए धाए पिस्टल निकाले, सबका लोडेड पिस्टल था और कनपट्टी में धंसा दिया। इनको भी सता दिया, इनको भी गाली गलौज किया, हमको मारबो किया और चेन जबरदस्ती नहीं छीनने दिया तो मार दो इसको। तो हम दे दिए चेन, जान देखते चेन देखते, अंगूठी भी था इस हाथ में, वो भी ले लिया, मोबाइल नीचा में था वो भी ले लिया मोबाइल। कितने बजे घटना घटा? 3:15 3:15 पर घटना घटा। यस। अच्छा, उस समय यहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? ये दोनों आदमी मौजूद थे। 2 लोग मौजूद थे जी। किधर से आया था वो पूरब दिशा से आया था। मतलब क्या कहते हैं कि सांखमोहन तरफ से आया था। हाँ। और उसके बाद यहाँ रुका 3 लोग सवार उधर गया, पहले आपके दुकान से आगे गया, फिर बैक कर फिर रुका गाड़ी ओठा पर, तब तीनों आ गया। अच्छा, मुंह पर मास्क वगैरह भी था? हाँ, पूरा ढका हुआ था। हाँ। काला गमछा था, लाल गमछा था, पूरे ढका हुआ था। क्या बोल रहा था? उकार निकालो मादर से मार देंगे, 2-4 पर मारबो किया। हम सिलेंडर हो गए, एक को कहा गोली मार दो इसको। पिस्टल देखते के साथ हक्की बक्की हुए ना, तब मंगाते जोड़ी चाबी, तो हमारे पास चाबी नहीं था, हम चाबी नहीं दिए। और तो क्या क्या लेके गया? सोना का चेन लमसम 14-15 ग्राम वो आपके गले में था। हाँ। और अंगूठी 3 ग्राम का आपके हाथ में ही था। और मोबाइल ले गया, वीवो का मोबाइल था। हाँ। तीनों लेके चला गया। हाँ। ये करीब कितना देर तक रुका होगा यहाँ? 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक बस। 5 मिनट में ये सारा कारोबार हुआ उसके बाद? यस। क्या नाम हुआ? पप्पू शाह। कहाँ घर? संजात। कितना दिन से दुकान चलाते हैं? 20 साल से। 20 साल से लगातार दुकान चला? हाँ। ये कितना मतलब ये घटना पहली बार है आपके साथ? नहीं, दूसरी बार हो गया। दूसरी बार इस तरह? इससे पहले 3 साल पहले हुआ था। जिस समय घटना हुआ था जी आप थे यहाँ? हाँ, हम इस जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? 3 आदमी आ करके धराधर की सो प्रवेश कर गया। पिस्तौल, उसके बाद पिस्तौल हम पर भी तान दिए, इसके ऊपर भी तान दिया, उसको ताबड़तोड़ 2-4 चपेटा मारा। अब कहा मादर से चाबी लाओ, हम तो गोली मार देंगे। हम खड़ा होकर के कहे बाबू, हम 65 वर्ष हमारा उम्र हो रहा है, हम पर क्या दिमाग लगाते हो, हमको तुम छोड़ दो। हमको जरा सा फुर्सत मिला, जरा सा ढील मिला, हम भागने के बाद वहाँ चले गए बाहर। अब बाहर से सोचे अभी हल्ला करेंगे तो हमरे पर गोली चला सकता है, तो आगे जा करके हल्ला किए तब माहौल जब आदमी जमा हो गया तब भागा यहाँ से। सोना की चेन आती लेकर के भागा हो।
अच्छा, आपके सामने में ही सोना का चेन और अंगूठी? नहीं, हम भागे, हमने बाद में इसका सोना छीन लिया। हम तो भागे तो हल्ला किए, तब उसका चेन अंगूठी लेकर के मोबाइल लेकर पड़ा। कितना देर यह वारदात हुआ? उसकी से 5 मिनट। मात्र 5 मिनट में सारा कार्य? हाँ बस। अच्छा, आप भी यहीं थे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ ज्ञान सागर। यहीं घर है? हाँ यही घर है। अच्छा, आप भी यहीं थे? जी हम भी थे यहाँ क्या पर। हुआ था उस टाइम? उधर से वो तीनों आया, मस्त पिस्तौल तान दिया। हम लोग उठ के खड़ा हुए कि जाएंगे, बोलता मादर चौक बैठ तो मार देंगे, तीनों को मार देंगे गोली। इनको बोला कि मादर चौक तिजोरी की चाबी दो। फिर हम लोग बैठे रहे, फिर उधर गए, उसको कहा आकर जल्दी मादर चौक खोल। बस हम निकल कर गए उस दुकान जो बगल में है, वहाँ पर 4 आदमी थे बैठे हुए। उनको कहे देखिए ना पप्पू को गोली मार रहा है, चिंता हो रहा है। जहाँ में फिर हल्ला हुआ कि बस फरार भाग गया। कि एक चीज़ आप हमको बताइएगा, आप बताए कि पहले वो आया है और उसके बाद वो आगे गया है और फिर इधर आया है, तो मतलब ये देखे थे आप उसको जाते हुए? हाँ, जाते हुए देखे थे। अच्छा, आपके दुकान में कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? कैमरा 8 दिन से जला हुआ, देख लीजिए वहाँ सीन देख लीजिए, जला हुआ। कैमरा खराब पड़ा हाँ, हुआ। बेगूसराय से आएगा मिस्त्री कल, उसके बाद ठीक होगा। हाँ। अच्छा, आपको अब बताते चले कि यहाँ देसरी कर्रक चौक पर स्थित एक दुकान है, ज्वेलरी का दुकान, जिसमें 3 अपराधी आते हैं और यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगने के बाद दुकानदार के गले से चेन ले लेते हैं और अंगूठी लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि जिधर से अपराधी आता है उधर ही अपराधी चला जाता है। गणपत जी, यह घटना होने के बाद आप लोग कितने बजे आए थे? जी सुने ताए, हाँ, हम लोग सुने ताए। कितने बजे करीब आप लोग पहुँचे? प्रशासन 100 समय पहुँच गई थी? प्रशासन तो आई थी, घटनास्थल पर 100 समय आ गई थी। क्या कह रही है प्रशासन का, क्या कहना है? प्रशासन प्रक्रिया में लग गई है। देखना है कि प्रशासन जांच में जुट चुकी है, कब तक इस मामले का निष्पादन हो जाता है, कब तक इसका निष्कर्ष निकालकर सामने लगता है, तब तक बने रहिए हमारे साथ।